पंजाब के जालंधर में बारिश से पहले ही सब्जियों के दाम सातवें आसमान तक पहुंच चुके हैं। सब्जी मंडी में कोई भी सब्जी इन दिनों 50 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। रिटेल में 80 रुपए प्रति किलो टमाटर तथा 35 रुपए प्रति किलो आलू के दाम होने से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के बड़े दाम को दालों ने संभाल लिया है। मानसा में बरसात के कारण हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, लेकिन अब तो दालों में भी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दालों की कीमतों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। अगर देखा जाए तो चावल तथा आटे की कीमतों में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर दालों की कीमतों के तहत बाजार की तुलना की जाए तो आटे व चावल के दाम 6% तक बढ़े हैं और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उड़द छिलका दाल में दर्ज की गई है। इस तरह मसूर दाल की कीमत 25% तक बढ़ गई है। करीब आधा सावन बीतने के बाद भी चरखी दादरी जिले में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसलें मुरझाने व बाजरा की बिजाई के लिए लंबे होते जा रहे इंतजार के कारण उन्हें मायूस होना पड़ रहा था। लेकिन रविवार सुबह हुए मौसम परिवर्तन से पहले हल्की बारिश व सोमवार को इस सावन की पहली अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे खिले दिखाई दिए। जयपुर में देश में चने की कमी नहीं और दालों का भी पर्याप्त भंडार है। नेफेड के पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त वितरण के लिए पर्याप्त भंडार है। एजेंसी के पास इस समय दलहनों का 45 लाख टन का भंडार है, जिसमें चना सबसे ज्यादा करीब 30.32 लाख टन है। मुफ्त वितरण योजना के लिए करीब 10.12 लाख टन चने की जरूरत होगी, जबकि भंडार काफी अधिक है और नेफेड चने का पुराना स्टॉक खुले बाजार में बेच रही है। चालू रबी सीजन में करीब 23 लाख टन चना नेफेड ने किसानों से खरीदा है और अभी खरीद चल रही है। देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कई जगहों पर 80 रुपए किलो के भाव से टमाटर बिक रहा है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर 80 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। हालत यह है कि लोगों ने टमाटर खरीदना कम कर दिया है या खरीद ही नहीं रहे हैं। टमाटर की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए शायद सरकार भी अब कोई उपाय नहीं करने वाली है, क्योंकि टमाटर, प्याज, आलू जैसे कृषि उत्पादों को पहले ही आवश्यक वस्तुओं अधिनियम से हटा दिया गया है। अधिकांश सब्जियों 40 से 50 रुपए किलो के भाव बिक रही हैं। आलू की कीमत भी 2 गुना से अधिक बढ़ गई है। वहीं टमाटर, अदरक व लहसुन 100 रुपए के पार जा चुके हैं, जिसके कारण अब कुछ खास लोगों को ही टमाटर नसीब हो पा रहा है। शिमला मिर्च की कीमत डबल सेंचुरी में पहुंच चुकी है। पिछले साल प्याज, इस साल आलू और अब टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि आलू, टमाटर के फुटकर दाम क्रमश 30 और 50 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीनों में जहां इन सब्जियों के दाम बढ़ गए, वहीं इस दौरान प्याज के दाम घटकर 30 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचे। उत्पादन गिरने से चाय के दाम में भारी उछाल आया है। थोक में 12 से 13 के दाम पर बिकने वाली हरी पत्ती अब 40 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक रही है। वहीं 100 रुपए वाली चाय में 40 से 60 रुपए और 200 रुपए की कीमत वाली चाय में लगभग 100 रुपए की तेजी आई है। चाय कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बागानों में ही काफी चाय सड़ गई, जिसका अब थोक और फुटकर बाजार में असर दिखना शुरू हुआ है। जींद में मेरा पानी मेरी विरासत योजना लाभ से वंचित किसान अब डीसी दरबार के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। किसानों को कहना था कि योजना के तहत किसानों द्वारा धान फसल को छोड़कर कपास लगा ली, लेकिन अब कपास फसल का रजिस्ट्रेशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब कोई किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। सरकार को चाहिए कि योजना का लाभ लेने के लिए फिर से पोर्टल को शुरू किया जाए, ताकि किसानों को फायदा हो सके। आज 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश पर मानसून की व्यापक सक्रियता दिखेगी, जिसके चलते इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।